समय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो धनु राशि वालों, आप देखने जा रहे हैं वीडियो अपना प्यार और धोखा। आप इंतज़ार कर रहे होंगे कि मैंने वीडियो थोड़ा विलंब से डाला है, उसके लिए बार बार क्षमा चाहूँगी। मेरे घर में शादी थी तो बहुत व्यस्त थी, अब जाकर समय मिला है तो आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। यहाँ पर जो लोग मेरी वीडियो से पहली बार जुड़ रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। तो चलिए, मैंने किसी तरह यहाँ पर अपना वीडियो बनाने का सेटअप जमाया है। अभी मैं मुंबई से बाहर हूँ तो यहाँ पर वीडियो बनाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। फिर भी चलिए, आप लोग सबके मैसेज लगातार मुझे मिल रहे थे कि मार्च का वीडियो आपको नहीं मिल पाया है। तो देखिए, सिर्फ यहाँ पर मैं प्यार और धोखा नहीं बताने वाली हूँ, उसके साथ साथ लव रीडिंग के बाद आपको इसी में आपका कैरियर, जॉब, बिजनेस, सरकारी जॉब या किसी क्रिएटिव फील्ड में है, आपकी सेहत, एंजल मैसेज और लास्ट में यस और नो का कार्ड भी निकालूंगी। तो अंत तक बने रहिए देखने के लिए। चलिए आगे बढ़ती हूँ। सबसे पहले देखूंगी आपकी एनर्जी मार्च महीने में कैसी रहने वाली है, सजिटेरियस। तो चलिए, सजिटेरियस कार्ड को मिक्स करते हुए देखती हूँ सबसे पहले आपकी जो एनर्जी है मार्च महीने में कैसी रहने वाली है। तो धनु राशि वालों, मैंने 5 कार्ड यहाँ पर निकाल लिए हैं और देखिए सबसे पहले यहाँ पर आया है ये सोलमेट कार्ड। तो ये कहीं ना कहीं मुझे दिखाता है कि जो धनु राशि वाले हैं उनके जीवन में या तो आपकी शादी पक्की हो गई है, या आपकी शादी हो गई है, या आपको सोल पार्टनर मिल गया है, या आप किसी अपने सोलमेट से कनेक्ट हुए हैं। कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर भरपूर दिखाई दे रही है। देखिए, दोनों एक दूसरे को कब एक्सचेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये शादी भी हो सकता है, ये प्रेम भी हो सकता है, पर हाँ, ये कहूँगी कि ये प्यार या धोखा जो टाइटल है, धोखा यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा मुझे। महीने के लास्ट में थोड़ा सा आप हल्का फुल्का मुझे दिखाई दे रहा है कि थोड़ा डिप्रेशन में आ सकते हैं, थोड़ी टेंशन है, आप किसी मामले में होप खो सकते हैं, रिलेशनशिप के मामले में। लेकिन डिवाइन कहते हैं कि पीछे अभी बहुत कुछ रखा हुआ है, आपको विश्वास रखने की ज़रूरत है। आप अपने काम में कोई नई शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक नई कैरियर की शुरुआत यहाँ पर दिखाई दे रही है जो बहुत ही पॉजिटिव है। और अगर मैं कहूँ धनु राशि वालों, जो इतने समय से आपका स्ट्रगल चला आ रहा है, आप सोच रहे हैं 7.5 में पता नहीं क्या क्या हो गया, अभी 7.5 ख़त्म भी हो गई है तो पता नहीं क्या चल रहा है। क्योंकि बहुत सारे सजिटेरियस की ज़िंदगी में उठापटक 7.5 की तो ख़त्म हो गई, लेकिन मेंटल स्ट्रेस नहीं ख़त्म हुआ है। कुछ ना कुछ मामले आपके जीवन में लगातार लगे हुए हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पर दिखा हुआ है। देखिए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून तो ये दिखाता है कि कितना भी समय आपका पुराना गड़बड़ गया, बहुत समय से आप लोग अगर संघर्ष कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे, आप हमसे बार बार पूछे जा रहे थे कि अच्छा समय कब आएगा कब आएगा। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि रिलेशनशिप के मामले में सब चीज़ें बहुत बेहतर दिखाई दे रही हैं, ऐसा नहीं, बेहतर है, लेकिन अभी के समय में आप थोड़े निराश और उदास दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जैसा कि ये कार्ड आया था तो 2 तरह की एनर्जी है। कुछ धनु राशि वालों की शादी ब्याह या यूनियन दिखाई दे रहा है, ठीक है, एक आपके पार्टनर का सपोर्ट दिखाई दे रहा है, नई शुरुआत दिखाई दे रही है जीवन में। लेकिन कुछ लोग हैं जो थोड़े से उदास मुझे दिखाई दे रहे हैं, जिनका दिल थोड़ा टूटा हुआ है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून दिखाता है कि समय चक्र अब आपके पक्ष में घूमना शुरू हो चुका है। यहाँ देखिए, एस ऑफ पेंटिकल दिखाता है काम के मामले में, अगर कोई काम है वहाँ पर आप चाहते थे कि बड़ा प्रॉफिट हो, तो ऐसा कुछ प्रॉफिट आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। बिजनेस में आप कुछ अच्छा बड़ा करना चाहते थे तो वहाँ पर लग्जरी, पैसा और डिवाइन की तरफ से आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि एस के जितने भी कार्ड होते हैं वो डिवाइनली गाइडेड होते हैं, यानी मनी मैटर के मामले में, या जो धनु राशि वाले बहुत सफ़र करते चले आए हैं 7.5 में, अब धीरे धीरे वो प्रोग्रेस की तरफ बढ़ेंगे और कुछ उनका अच्छा काम बड़ा हो सकता है। मार्च के महीने में आप कुछ अच्छी उम्मीद कर सकते हैं।
देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल यहाँ पर दिखाता है कि रिलेशनशिप के मामले में आप किसी रिश्ते को बहुत लंबा लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, या काम के मामले में कोई शुरुआत करना चाहते हैं, सोचते हैं कुछ ऐसा किया जाए जो लंबे समय तक जाए। तो दरअसल आपको इस मामले में एक्शन लेना पड़ेगा, सिर्फ सोचने से नहीं होगा। देखिए घोड़े ने अपने पैर भी नहीं उठाए हैं, तो प्लानिंग मत कीजिए, आगे बढ़िए। और ये सोलमेट एनर्जी यहाँ पर दिखाती है कि लव के मामले में अगर मैं यहाँ पर रीडिंग कर रही हूँ तो लव या धोखा, अगर मैं प्यार या धोखा बोलती हूँ तो धोखे का मामला मुझे यहाँ ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। थोड़ा बहुत जो मामला कुछ लोगों में जिसके पार्टनर ने उनको ब्लॉक कर रखा है या ठीक से बिहेव नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, वो स्थिति थोड़ी बन रही है। लेकिन कहीं ना कहीं शायद डिवाइन की मर्जी ऐसी है, आप कुछ चीज़ों को छोड़ नहीं पा रहे थे, रिलीज़ नहीं कर पा रहे थे, इसलिए डिवाइन ने कुछ ऐसा मोड़ लाया जिससे कि अपने आप से कुछ दूरियां बन जाए। अभी आपको लगेगा कि बहुत बुरा है, थोड़े टाइम बाद आपको स्वयं ही समझ में आएगा कि जो कुछ भी हो रहा है वो आपकी बेहतरी के लिए हो रहा है। तो वैसे ज़्यादातर अगर मैं देखूँ तो आपकी जो एनर्जी है मार्च महीने की, उसमें लगभग 60% लोग जो है, जो धनु राशि वाले हैं, उनकी शादी, इंगेजमेंट, मिलना जुलना, या आप जिससे प्रेम करते हैं उससे आपका अच्छा कनेक्शन बनते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आपका रिश्ता पहले से लिख दिया गया था, डिवाइन गाइडेड रिश्ता है ये, ठीक है। तो सोलमेट के साथ एक अच्छी यूनियन दिखाई दे रही है, ठीक है। तो चलिए अब मैं आगे देखने वाली हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी मार्च महीने में एनर्जी कैसी रहेगी। चाहे आप मैरिड हैं या आप किसी प्यार में हैं या आप सेपरेशन में हैं, कोई ना कोई तरह के जो आपके पार्टनर हैं उनकी एनर्जी आपके लिए कैसी रहेगी। बाद में मैं देखूंगी कि जो मैरिड हैं या डिवोर्स का मैटर है या किसी और मामले में उनकी एनर्जी कैसी रहेगी। अभी मैं कलेक्टिव एनर्जी यहाँ पर देख रही हूँ। चलिए मैं 5 कार्ड निकालूंगी यहाँ पर, स्पिरिट गाइड एंड जज। मुझे बताइए कि जो धनु राशि वालों के सजिटेरियस के पार्टनर हैं उनकी मार्च महीने की एनर्जी कैसी रहने वाली है। सजिटेरियस के जो पार्टनर हैं उनकी मार्च महीने की एनर्जी कैसी रहने वाली है। सजिटेरियस के जो पार्टनर हैं उनकी मार्च महीने की एनर्जी कैसी रहने वाली है। सजिटेरियस के जो पार्टनर हैं उनकी मार्च महीने की एनर्जी कैसी जाएगी। सजिटेरियस के जो पार्टनर हैं उनकी मार्च महीने की एनर्जी कैसी जाएगी। तो देखिए यहाँ पर 2-3 तरह की एनर्जी दिखाई दे रही। ज़्यादातर तो जो मैंने कहा कि सोलमेट एनर्जी आ रही थी वो तो सुखी जीवन उनका जा रहा है बहुत अच्छे से, पर कुछ लोग जो सेपरेशन में हैं या 2 जगह पर कंफ्यूज हैं या कुछ ना कुछ आपके यूनियन में दिक्कत आ रही है, वैसी एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा मुझे मार्च महीने में दिखाई दी है। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए सजिटेरियस, ये है आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर। तो सबसे पहले बॉटम ऑफ द डेक में आया द टावर, यानी कुछ लोग हैं, कुछ परसेंटेज हैं जिनकी मुझे दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर के साथ पिछले समय में लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है, प्रॉब्लम हुई है, आप दोनों में से किसी ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया है। यहाँ दिक्कतें चलती हुई दिखाई दे रही हैं, अलगाव की स्थितियाँ दिखाई दे रही हैं। तो उनके दिमाग में ऐसा ही चल रहा है कि शायद आपने झगड़ा कर से उनसे दूरी बना ली है, उनसे दूर हो गए हैं। कुछ टावर मूवमेंट या नेगेटिविटी दिखाई दे रही है। लेकिन ऐसा भी होता है, टावर मूवमेंट में कितने भी लड़ाई झगड़े हो जाए लेकिन नींव मजबूत होती है। तो ये रिश्ता मैं नहीं कहूँगी बिल्कुल भी कमज़ोर है, कितना भी प्रॉब्लम हो। और देखिए आपके पार्टनर शायद हो सकता है 2 दिशाओं में जकड़े हुए हैं। हो सकता है कि वो आपके प्रेम में हो, उनकी फैमिली हो, या उनका परिवार हो और आप हों एक तरफ। तो इमोशनली बहुत उल्टा पुल्टा दिमाग चल रहा है, बड़ी कन्फ्यूज़न की स्थिति मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अभी इमोशनली पूरी तरह से कन्फ्यूज़न में है कि मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। आप उनके दिल की रानी हैं या राजा हैं, प्रिंस हैं, प्रिंसेस हैं, दिल से आपको मानते हैं। लेकिन इस समय में वो जुटे हुए हैं अपना कैरियर बनाने में, पैसा बनाने में, लग्जरी बनाने में, अपने जीवन को सुधारने में, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से भी थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, जिसकी वजह से ये टावर मूवमेंट आया है। या तो आप दोनों को एज में गैप है, या धर्म में गैप है, जाति में दोनों के गैप हो सकता है, या हो सकता है दूरियां हैं। तो किसी न किसी तरह की दूरी यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से यह दिक्कत है। लेकिन उनके दिल में प्यार है आपके लिए, ठीक है। कितना भी टावर मूवमेंट आ जाए, प्यार है उनके दिल में। नाइट ऑफ कप दिखाता है यहाँ पर कि वो धीरे 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 आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मार्च के एंड की एनर्जी ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रही है, ठीक है। और इस एनर्जी के साथ वो आपकी तरफ बढ़ तो रहे हैं। आप दोनों का कनेक्शन बहुत अधिक मजबूत भी है, लेकिन इस मजबूती के ऊपर यहाँ पर डेविल एनर्जी आई हुई है।
क्षमा चाहूँगी, वीडियो में कुछ बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ भी आ रही है, तभी मैंने कहा मैं अपने गांव पर हूँ तो बड़ी मुश्किल से आपके लिए वीडियो बना पा रही हूँ। देखिए यहाँ पर आई है आपके पार्टनर के साथ डेविल एनर्जी। आप दोनों का कनेक्शन तो मजबूत है, लेकिन कुछ ना कुछ बीच में या तो थर्ड पार्टी डेविल है या कोई पारिवारिक परेशानी है, परिवार के लोग पसंद नहीं करते, पर इस तरह की डिफ़िकल्टीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो आपके पार्टनर को ये लगता है कि आप दोनों का कनेक्शन मजबूत था, लेकिन लोगों ने उसे ठीक से रहने नहीं दिया, या कोई ऐसी डेविल एनर्जी है जो यहाँ पर परेशान कर रही है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट आया है। ठीक है, तो उनके दिमाग में है कि कोई थर्ड पार्टी है, कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ऐसा सब कुछ हो रहा है, लेकिन दिल से आपको मानते हैं। और अगर आप दोनों मैरिड हैं आपस में, तो हो सकता है कि परिवार में ऐसा कोई हो जो आपके इस रिश्ते को पसंद ना कर रहा हो। ऐसी सिचुएशन भी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। तो अगर आप थर्ड पार्टी रिलीज़ करना चाहते हैं तो जाकर धनु राशि वालों, अब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, लेकिन साल भर में बहुत बार बहुत से ग्रह वक्री हो रहे हैं, मार्गी हो रहे हैं, तो आप जाकर वार्षिक राशिफल ज़रूर देख लें जो मैंने पहले से आपका डाला हुआ है, उसके अनुसार साल भर में चलिए और आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपको। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। एक्शन क्या होगा उनका? नेक्स्ट एक्शन यहाँ पर क्या होगा आपके साथ उनका? एक कार्ड और निकालूंगी। तो देखिए, कहीं ना कहीं जैसा मैंने पहले आपको कहा था वही सेम एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ये देखिए, ठीक है, ये कार्ड यहाँ पर दिखा रहा है कि कोई ना कोई दूरी तो ज़रूर हो गई है। ये टावर मूवमेंट के कार्ड है, तो लॉन्ग डिस्टेंस है या धर्म का मामला है या कुछ ना कुछ है, कोई डिफ़िकल्टीज आ रही है। आपके पार्टनर भी दो लोगों को बैलेंस करके चलने की कोशिश में लगे हुए हैं, चाहते हैं आपके लिए सब कुछ करें, सुख सुविधा साधन पैसे सब कुछ जुटाने की कोशिश में है। उनको कुछ गिल्ट भी है अगर उन्होंने कोई गलतियाँ भी की हैं, लेकिन फिर भी मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आप उनको मनाने की कोशिश करेंगे तो वो इग्नोर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि अभी मार्च महीने में आप दोनों का कुछ उस तरह से बड़ा यूनियन हो सकता है। दिल में मोहब्बत है, प्यार है, सब कुछ है, पर आपकी तरफ बढ़ते हुए अभी मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए, अब मैं कार्ड निकालूंगी कि जो लोग किसी क्रिएटिव फील्ड में, देखिए यहाँ कैरियर की बात आ गई तो मैं कैरियर के बारे में लाइन से देखूंगी। जो लोग किसी क्रिएटिव फील्ड में है उनकी एनर्जी कैसी रहने वाली है, जो लोग किसी क्रिएटिव फील्ड में उनकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। मैं यहाँ पर दो कार्ड निकालूंगी। तो देखिए, क्रिएटिव फील्ड के मामले में यहाँ पर किसी तरह का धोखा हो सकता है आपके साथ। ठीक है, थोड़ा संभाल कर चलने की ज़रूरत है। पीठ पीछे कोई आपको नुकसान पहुँचा सकता है। आपने कुछ पैसे सेविंग किए, किसी चीज़ में लगाए और वहाँ पर आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये नहीं कहूँगी कि इस महीने में कोई फ़ायदा ही नहीं है, कोई छोटा मोटा ऑफ़र काम आपको मिल सकता है, लेकिन किसी काम के पीछे पड़े रहेंगे। मनी मैटर में अगर कहीं आपका पैसा फंसा है उसके पीछे पड़े रहेंगे तो काम बहुत अच्छा होते हुए नहीं दिखाई दे रहा। तो जो क्रिएटिव फील्ड में है, ठीक है, उनके लिए एनर्जी बहुत अच्छी मुझे नहीं दिखाई। देखिए, अभी मैंने यहाँ पर निकाला कि जो लोग मार्च महीने में कुछ सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, आगे किसी महीनों में आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं या कुछ भी है, तो यहाँ पर एक डिवाइन का सपोर्ट तो आपको मिलते हुए अच्छा दिखाई दे रहा है। लेकिन कभी किसी की बातों में मत आइए कि कोई आपको गाइड कर रहा है कि नहीं ये वाला तुम्हें वो वाला करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, और आप शायद दो चीज़ों को बैलेंस करके चल रहे हैं कि इसमें हो जाए या उसमें हो जाए। तो ये बैलेंसिंग तो ठीक ही दिखाई दे रही है, लेकिन अपने अंदर से ईगो, एरोगेंट, चिड़चिड़ापन, गुस्से को आपको हटाना होगा। ये मत समझ लीजिए कि मुझे सब कुछ आ रहा है, तैयारी है, नहीं, आपको तैयारी करनी होगी। लेकिन सरकारी जॉब के लिए एक पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो मार्च महीना इस मामले में ठीक दिखाई दे रहा है। अगर आप और आपके पार्टनर मैरिड हैं और कोई डिवोर्स का मामला चल रहा है, या कोई आप ठीक है सिंगल भी एक दूसरे में कोई लीगल मैटर हो गया, कोई लीगल मैटर अगर चल रहा है तो उसमें एनर्जी क्या होगी। तो जैसी आप उम्मीद कर रहे थे वो कुछ खबरें तो आपकी तरफ आ सकती हैं। काम मार्च महीने में आगे बढ़ सकता है, लेकिन आपका पार्टनर बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हुए दिखाई दे रहा है और आपको लगेगा कि जैसे आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया गया है, आप अंदर से बहुत तकलीफ़ में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस महीने में कोई ख़ास न्याय होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। आप शायद सोचते हैं कि कोई नई शुरुआत कर ली जाए, कुछ काम धाम किया जाए, कुछ तो करें, लेकिन ये मामला इतना बीच में फंसा हुआ सा लगता है जिसकी वजह से
आपके ग्रोथ होने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि आप बहुत तकलीफ़ में हैं, आपके अंदर एनर्जी ही नहीं रह गई है कुछ भी खींच कर चल पाने की। तो ऐसा नहीं कहूँगी कि उनसे कनेक्शन नहीं रहेगा, कुछ चीज़ें मार्च में आते हुए दिखाई दे रही हैं। और 8 ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है कि कुछ अच्छी न्यूज़ आपकी तरफ आ सकती है इस मामले में। तो लीगल मैटर के मामले में डिवाइन आपकी मदद कर रहे हैं, लेकिन अगला इतना प्रैक्टिकल हो रहा है आपके लिए कि आप हर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत तकलीफ़ में हैं आप। देखिए, धनु राशि में जो लोग किसी जॉब के मामले में हैं, चाहे वो सरकारी में, जिनको पहले से जॉब मिल चुकी है या हैं किसी जॉब में काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर कार्ड कुछ बेहतर नहीं आए हैं। मैं कहूँगी कि कोई जॉब अगर आपके पास है तो आप उसे छोड़िए मत, कहीं गुस्से में आके किसी चीज़ का अंत ना हो जाए, ठीक है। आपको किसी अपने सीनियर से गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, या आपका जो सीनियर है उनसे बिहेवियर बहुत अच्छा रखने की ज़रूरत यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि देखिए थर्ड पार्टी ने आपको हर्ट किया हुआ है। जहाँ आप काम करते हैं वहाँ पर लोग आपके पीठ पीछे आपको तकलीफ़ पहुँचाना चाहते हैं। डेथ कार्ड दिखाता है कि हो सकता है आप में से कुछ लोग इस मार्च महीने में अपनी पुरानी जॉब को छोड़ रहे हो, नया ट्राई करना चाहते हो। और हो सकता है कि मनी मैटर के मामले में आप चाहते हैं जितना पैकेज उतना नहीं मिल पा रहा है, कुछ कम पैसे यहाँ पर मिल रहा है, जिसकी वजह से आप यहाँ पर अंत करके निकलना चाहते हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कोई ना कोई जॉब के मामले में हर्ट की एनर्जी दिखाई दे रही है, धोखे की एनर्जी है। तो कोई थर्ड पार्टी आपको यहाँ पर नुकसान ना पहुँचा दे, तो सावधान रहने की ज़रूरत है। गुप्त शत्रु आपको परेशान करने वाले हैं, वो कोई आपके कलीग्स भी हो सकते हैं। तो देखिए, अब मैंने फिर से 3 कार्ड निकाले हैं, जिसमें दिखाई दे रहा है कि आप में से जो लोग बिजनेस की फील्ड में हैं उनकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। तो कुछ तरह के ऑफ़र आ रहे हैं, आपके पास पहले से जमा जमाया काम है, तो कुछ नया एक्स्ट्रा आप लेना नहीं चाहते, आप अपने आप में खोए हुए हैं, तो कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते, लेकिन डिवाइन आपको फ़ायदा पहुँचाने के लिए कुछ ना कुछ ऑफ़र दे रहे हैं। कुछ नए काम आपकी तरफ आएंगे, लेकिन अगर आप हाथ बांध कर बैठे रहेंगे तो नहीं हो पाएगा। महीने के अंत में आप बहुत पॉजिटिविटी एनर्जी के साथ कुछ एक नई शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मिड में दिखाई देता है किसी काम के पीछे आप पड़े रहेंगे, जहां मनी मैटर का भी मामला है, लेकिन अगली तरफ से कुछ काम होते हुए दिखाई नहीं दे रहा, पीछे पड़े हैं, लगे हुए हैं, हो नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पर आया जजमेंट कार्ड, तो कितना भी अंधेरा रहा हो, प्रॉब्लम रही हो, लेकिन उसके बाद डिवाइन आपका सपोर्ट करते दिखाई दे रहा है, आप अंधेरे से बाहर निकलेंगे। तो जिस काम के पीछे आप यहाँ पर लगे हुए हैं हो नहीं रहा है, लेकिन वो आगे जाके हो सकता है, संभावना, ऐसा नहीं कि काम होगा नहीं। और आपको थोड़ा खोए रहने की एनर्जी से बाहर निकलना होगा, तब तो आप समझेंगे क्या सही है, क्या गलत है, क्या एक्सेप्ट करना चाहिए, क्या इग्नोर करना चाहिए, थोड़ा समझ कर चलें। वैसे बिजनेस आपका ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रहा है, थोड़ी सी मनी क्राइसिस का मैटर मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है सजिटेरियस। लेकिन अगर टोटली एनर्जी देखी जाती, जैसा मैंने शुरू में देखा, तो उसमें आया था कि आपको अच्छे बड़े काम मिलेंगे, ऑफर मिलेंगे, कुछ कुछ डिफ़िकल्टीज़ इसलिए भी होंगी क्योंकि देखिए ये तो कार्ड में कलेक्टिव एनर्जी है, लेकिन आपकी कुंडली में कौन से ग्रह कहाँ पर विराजमान है वो भी तो डिपेंड करते हैं। तो इसलिए आपकी कुंडली में अगर कोई आपके धन भाव के स्वामी कहीं गलत जगह पर हैं, आपके बिजनेस भाव के स्वामी कहीं गलत जगह पर हैं या अच्छी स्थिति में नहीं है, तो आपको समस्या हो सकती है। और अगर वो मजबूत हैं, धनु राशि के गोचर में भी मजबूत हैं, तो दोनों को अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। अब यहाँ पर मैंने कार्ड निकाले हैं, धनु राशि की सेहत कैसी रहने वाली है। सेहत के मामले में मुझे दिखाई दे रहा है कि शादी के मामले को लेकर कुछ ना कुछ स्ट्रेस दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों में ये पॉजिटिव मामला है, हो सकता है किसी ना किसी की शादी में आप बहुत व्यस्त रहे हैं, बड़ी थकान सी दिखाई दे रही है, या आपकी स्वयं की शादी यहाँ दिखाई दे रही है। और कुछ लोगों में दिखाई दे रहा है जिनकी शादियाँ टूट गई हैं, तो आपने होप खो दिया है, तो मेंटली आप स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। चारों तरफ कुछ बातें हो रही हैं, आप शायद शादी अपने लिए देख रहे थे, वहाँ कुछ मामला हो गया है, कुछ बिगड़ गया है, इसलिए ऐसा है। लेकिन कुछ लोगों की शादी हो गई है, तो ये शादी की थकान दिख रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मिड में कार्ड आया वो शादी का कार्ड आया है। तो आपकी सेहत से इसका कनेक्शन साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो शादी कुछ लोगों की तो टूटते हुए ही दिखाई दे रही, होप खोया आपने, कुछ लोगों की हो गई है। जैसे सजिटेरियस की स्टार्टिंग की एनर्जी में भी मुझे यही दिखाई दे रहा था। तो अपनी सेहत, मेंटल हेल्थ का ख्याल रखने की ज़रूरत है आपको। अभी मैंने ये कुछ कार्ड निकाले हैं कि धनु राशि के लिए एंजल गाइडेंस क्या होगी मार्च के महीने में। तो सजिटेरियस देखिए, मैं यहाँ पे 2-3 तरह की एनर्जी डिवाइन बताते हैं। डिवाइन कहते हैं कि आपको अपने काम के मामले में एकदम न्यू और पॉजिटिव कुछ मौका मिलने वाला है, वहाँ पर आप एक अच्छी शुरुआत कीजिए, पैसे अर्न कीजिए, पॉजिटिविटी में रहिए, और आप पॉजिटिव रहेंगे तो चीज़ें पॉजिटिव होंगी।
रिलेशनशिप के मामले में जो लोग लव अफेयर या किसी इस मामले में है, वहाँ पर दिखाई देता है कि आप किसी के पीछे पड़े हुए हैं, कोई आपसे नाराज़ है, आप मनाने की कोशिश कर रहे हैं तो मान नहीं रहा। तो क्या पता ये डेस्टिनी में आपके लिखा है। तो डिवाइन कहते हैं कि उदास निराश मत होइए, कुछ चीज़ें शायद आपकी बेहतरी के लिए हों और आपको लग रहा हो कि वो अच्छा नहीं हो रहा है, पर आगे जाके आपको समझ में आएगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो रिलीज़ करने के लिए होती हैं, आप रिलीज़ कर नहीं पा रहे होते हैं, किसी के पीछे ज़बरदस्ती पड़े रहते हैं रिश्ते को निभाने के लिए, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों की एनर्जी धनु राशि में दिखाई देती है कि 10 ऑफ कप आया है, यानी हैप्पी फैमिली। तो सेजिटेरियस, आप अपने परिवार के साथ खुशियों भरा पल बिताते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा कि बार बार शादी का कार्ड आ रहा है यहाँ पर, तो किसी की शादी हो सकती है, फंक्शन हो सकता है, या आपका परिवार इकट्ठा हो सकता है। जैसे कि अभी होली का समय भी आ रहा है, तो आप लोग साथ में होली मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, खुशियाँ मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई फंक्शन, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप का मतलब है हर तरह की खुशी मिलना परिवार के साथ। यहाँ पर बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं, हस्बैंड वाइफ दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप मैरिड हैं तो ऐसा समय दिखाई दे रहा है। और दिखाई दे रहा है यहाँ पर हाई प्रीस्टेस। तो डिवाइन कह रहे हैं मैंने आपके अंदर एक भरपूर एनर्जी दी है, इमोशन को थोड़ा सा कंट्रोल में लाइए, अपने को मजबूत बनाइए। अगर आपका दिमाग उल्टा सीधा चल रहा है, उसे बैलेंस करने की ज़रूरत है। एनर्जी बैलेंसिंग के लिए कहा जा रहा है। अगर आप हायर एजुकेशन में हैं तो अपनी एजुकेशन को, अपने ज्ञान को और बढ़ाइए, क्योंकि आप नॉर्मल जीवन जीने के लिए नहीं बने हैं या बनी हैं, हाई प्रीस्टेस बनिए, हायर लेवल पर जाइए। आपको डिवाइन का गाइडेंस है। तो ये सारी चीज़ें काम के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में, मैरिड लाइफ में और लव को लेके सब चीज़ के बारे में यहाँ पर डिवाइन ने आपको गाइडेंस दी है। तो चलिए, आपके मन में अगर कोई सवाल रह गया है कि हाँ उस चीज़ का आंसर आपको यहाँ पर वीडियो में नहीं मिला है, तो आगे मैं यस और नो का कार्ड निकालती हूँ। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपके मन में और बहुत सारे सवाल हैं लव रिलेशन को लेके, आप मैरिड लाइफ में उसमें लेके, या कोई कैरियर की रीडिंग है, लव रीडिंग है, कुंडली विश्लेषण, अगर आपको अपना कुंडली विश्लेषण करवाना है या आपको कुंडली मिलवाना है, टैरोट कार्ड रीडिंग करानी है, लव रीडिंग करानी है, कोई भी तरह की रीडिंग, तो एक कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग है। यहाँ पर किसी से मैच करेगा, किसी से मैच नहीं करेगा। तो आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं 9323135511। तो चलिए अब आगे बढ़ती हूँ और आपके लिए यस और नो का कार्ड निकालती हूँ। देखिए, यस और नो के आंसर में यहाँ पर आया है एक बड़ा यस, ठीक है। और उसके साथ लेकिन कुछ ये यस इतना आसान नहीं है, इसके साथ कुछ परेशानियाँ, मेंटल स्ट्रेस मुझे दिखाई दे रही है। तो चलिए, ये तो थी धनु राशि वालों आपकी रीडिंग, और मैंने बड़ी ही मुश्किलों से बनाया है। आपने देखा होगा कि आज मैंने एक कैमरा हाथ में पकड़ पकड़ के वीडियो को बनाया है और किसी तरह आप तक वीडियो को पहुंचा रही हूं। तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। मेरा दूसरा चैनल है वैज्ञान टैरोट लव, उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। और धनु राशि वाले अभी भी पेशेंस बनाए रखिए। थोड़ी मानसिक परेशानी अभी साल भर भी चलने वाली है, काम धाम अच्छा जाने वाला है, पर मानसिक स्ट्रेस थोड़ी दिखाई दे रही है। इसके लिए आप मेडिटेशन कीजिए, हीलिंग मेडिटेशन कीजिए। वैसे आप बहुत बैलेंस हो चुके हैं और भगवान पर, ईश्वर पर, जिस भी धर्म में को मानते हैं उस पर विश्वास आपने बनाए रखा है। तो इसी विश्वास के साथ, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहिए और आगे वीडियो आपको मिलते रहें, इसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, जाने से पहले मेरे साथ कहिए शक्ति माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।